हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि शर्मा। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। वो सारे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। अब जल्दी से नंबर लाइन को रिकॉल करते हैं। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें सारे नंबर्स को इक्वल डिस्टेंस पे क्या किया जाता है? मार्क किया जाता है। ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? नंबर लाइन। तो चलिए आइए इसको ड्रॉ करके समझते हैं। ये क्या है? हमारी नंबर लाइन है। अब इसके सेंटर में कहीं पे क्या होता है? 0, और इस तरफ 1 2 3 4 सो ऑन। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे डिक्रीजिंग में, जस्ट लाइक -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ये क्या हो गई? हमारी नंबर लाइन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस नंबर लाइन में मैंने सिर्फ 0 1 2 3 -1 -2 -3 को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो क्या यहाँ पे 1.1 भी दिखा सकती हूँ, या फिर यहाँ पे कहीं अगर मैं चाहूँ तो √5 को भी दिखा सकती हूँ नंबर लाइन पे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कहीं पाई को भी दिखा सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन पे मैं इन सारे नंबर्स को क्या कर सकती हूँ? रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ऑलमोस्ट सारे नंबर आपके सामने हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि ये कौन कौन से नंबर हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हो गए। सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरे पास? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 सो इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद क्या आ गए? ये नंबर सारे दिख रहे हैं आपको नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद क्या आ जाएंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आ जाती है साथ में? 0। ये सारे नंबर भी हम दिखा पा रहे हैं नंबर लाइन पे। उसके बाद क्या आ जाएंगे? हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, और ज़ीरो भी आ जाएगी। नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, ज़ीरो भी आ जाएगी, और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ये सारे भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और क्या आ रहे हैं आपको? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं यहाँ पे 1.1 को, 1.2 को, या ऐसे नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो 1.1 का मतलब क्या होता है? 11/10। मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई? P/Q फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब इस पे मैं क्या दिखा सकती हूँ? रैशनल नंबर्स भी। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन भी नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद मैंने यहाँ पे √5 भी दिखा सकती हूँ, मैं यहाँ पे पाई भी दिखा सकती हूँ। किस में आ जाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स में। तो मतलब इसमें क्या आ गए? इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल √5, पाई, ये सारे किस में आएंगे? इर्रेशनल नंबर्स में। मतलब नंबर लाइन पे मैं इन सारे नंबर्स को क्या कर सकती हूँ? दिखा सकती हूँ। तो ये मतलब ये सारे क्या हो गए? मेरे रियल नंबर्स। तो चलिए आइए आगे चैप्टर को समझने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन अच्छे से समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चैप्टर को समझने से पहले ज़रूरी हैं। सबसे पहले इसमें अब हमारे पास क्या आ जाते हैं? इसमें आ जाता है फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है? कहता अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट डिवाइड इट्स एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। कहता किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर ना बचे। ऐसे नंबर को क्या बोला जाएगा? उसका फैक्टर बोला जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ली है 12 की। अब मैंने लिखा है कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 12। मतलब ये सारे 12 के फैक्टर हैं। मतलब इनमें से अगर किसी के साथ भी मैं 12 को डिवाइड करूँगी तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं 12/2 लिखूँ, आंसर 6 आ जाएगा। अगर मैं 12/6 लिखूँ
आंसर 2 आ जाएगा। अगर मैं 12/12 लिखूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या हो गया? ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को पूरे तरीके से क्या कर दे? डिवाइड कर दे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कहता अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इट सेल्फ। कहता प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन सा फैक्टर होगा? एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा? नंबर इट सेल्फ। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, उस नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाए। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर बोलेंगे। अब मैंने क्या बोला? ऐसा नंबर जो अपने ही टेबल पे जाए। तो इसका मतलब अब मैं 3 को कैसे लिख सकती हूँ? यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है प्राइम नंबर की 2, 3, 5, 7, 11। अब मैं 3 को कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 1, यही तरीका है एक लिखने का। तो 3 इंटू 1 कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। एक तो 1 हुआ, दूसरा क्या हो गया? नंबर इट सेल्फ, मतलब जो अपने ही टेबल पे जाए। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स बोला जाता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। आगे क्या दिया हुआ है? कहता 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इतने सारे प्राइम नंबर्स में से 2 ही सिर्फ क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कहता अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ऊपर प्राइम नंबर के कितने फैक्टर थे? 2 फैक्टर थे। कहता लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने लिखा 4, 6, 8, 9, 10, ये तो बहुत सारे हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लिखा। अब 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊँ आपको, 4 के फैक्टर हम कैसे करते हैं? 2 2s का 4, 2 1s का 2। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 2 1। अब ये भी, इनको भी क्या बोला जाता है? फैक्टर बोला जाता है। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी नंबर को छोटे हिस्सों में तोड़ के लिखने को क्या बोलते हैं? फैक्टर करना बोलते हैं। मतलब ये मैंने 4 के क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए। मैंने 4 को कैसे लिख दिया? मैंने 4 को तोड़ के लिख दिया। क्या आ गया? 2 2 1। ये क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। जिन भी नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको क्या बोला जाएगा? कंपोजिट नंबर्स बोला जाएगा। और हमने ऊपर पढ़ा था कि जो फैक्टर होते हैं, ये अगर फैक्टर हैं तो ये गिवन नंबर को कंप्लीटली क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आप इनमें से किसी को भी 4 के साथ डिवाइड करके देख लो, हमें क्या मिलेगा? जो आंसर मिलेगा वो कंप्लीट आंसर होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा कोई। तो ये क्या हो गए? हमारे कंपोजिट नंबर। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। कहता दीज नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय द नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कहता ये जो नंबर होते हैं ना कंपोजिट नंबर, इनको अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, एक तो 1 हो गया, एक तो 4 हो गया, इनके अलावा भी किसी नंबर से क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर को पूरे तरीके से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। मतलब 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 4 से भी होगा, ये अदर देन दैट से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। चलिए आगे क्या दिया हुआ है। कहता 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। कहता जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि जो 1 है वो किसके इक्वल होगा? 1 के ही इक्वल होगा। तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी को छोटे हिस्सों में तोड़ना। अब जैसे ऊपर हमने किसकी एग्जाम्पल ली थी? ऊपर हमने 12 की एग्जाम्पल ली थी, राइट? तो अगर मैं 12 के फैक्टर करूँगी तो क्या करूँ? 2 6। देखा जाए तो मैं 12 को ऐसे भी लिख सकती हूँ तोड़ के, 2 इंटू 6। 2 और 6 दोनों 12 के क्या हो गए? फैक्टर। इसको भी क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। लेकिन हम किसकी बात कर, इसका मतलब है ये जो हमने किया ये फैक्टराइजेशन थी।
लेकिन वो बात कर रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? ऐसी फैक्टराइजेशन जो सिर्फ किसकी हेल्प से हो, वो किसके बराबर हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो। जैसे कहता प्राइम फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स। कहता जब उसको एक्सप्रेस करना है तो किसकी हेल्प से, किन नंबर्स की हेल्प से एक्सप्रेस करना है? सिर्फ प्राइम नंबर्स की हेल्प से। अब जो मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया, इसमें एक तो 2 आ गया, एक 6 आ गया। 6 प्राइम नंबर थोड़े है, तो ये सिर्फ फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अब अगर इसी 12 को मैं ऐसे फैक्टराइज कर दूं, 2 6 आगे फिर 2 के टेबल पे गया, 3 3 वंस का 3। अब मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 और 3 दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसी फैक्टराइजेशन जो सिर्फ प्राइम नंबर्स की हेल्प से हो, उसको क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्या हो गई? प्राइम फैक्टराइजेशन। द फैक्टराइजेशन इन विच वी एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। चलें आगे, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में एक थ्योरम दे रखी है। थ्योरम क्या है? थ्योरम 1.1। अब ये थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम क्या कहती है? कहता एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहता किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभी किया कि नहीं किया? चलो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए देखिए, एग्जाम्पल ले ली मैंने। अगेन हम 12 लेके चल रहे हैं, हम फिर से 12 की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे 12 के फैक्टर कर लूँ। 2 6 का 12, 2 3 का 6, 3 1 का 3। तो मतलब 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गए। अब 12 क्या है? 12 इज अ कंपोजिट नंबर। कहता एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर। कहता हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में क्या किया जा सकता है? एक्सप्रेस किया जा सकता है। आगे, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और कहता जो ये फैक्टराइजेशन होगी, ये क्या होगी? यूनिक। मतलब ये सिर्फ एक ही होगी। अगर मुझे 12 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स दिखाना है तो सिर्फ एक ही ऐसी क्या होगी? फैक्टराइजेशन होगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। 2 2 3 लिखा, ऑर्डर चेंज हो सकता है, 3 2 2 भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगी? अपने आप में यूनिक होगी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। कहता एक्सप्रेस ईच नंबर, ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमने इन सारे नंबर्स की क्या करनी है? 1 बाय 1 प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? 140 को कैसे एक्सप्रेस करना है? एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए आइए सबसे पहले 140 के क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 140 के कहाँ जाएगा? सबसे पहले 2 पे जाएगा। 2 7 का 14 70, फिर जाएगा ये 3 पे 5 35, फिर जाएगा 5 7 का 35, देन 7 1 ज़ार 7। यहाँ पे तो मैं 140 को कैसे एक्सप्रेस करूँगी? इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो गया? 140 के प्राइम फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। तो चलिए 156 की करते हैं। पहले कितने पे जाएगा? 2 पे। 2 7 का 40 14, आगे कैरी ओवर 1 गया, 8 आएगा। अब फिर से 2 पे जाएगा। 2 3 का 9 का 18, अब 3 पे जाएगा 13, 13 1 का 13।
तो इसका मतलब मैं 156 को प्राइम्स की प्रोडक्ट में कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. सो दैट्स योर आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? हमें 3825 को कैसे एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए आइए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 3825। पहले ये किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी ओवर गया, 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 15। अब ये फिर कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। अब ये कितने पे जाएगा? 5 पे। 5 8 का 42 आगे गया, 5 5 5 का 25। अब ये कितने पे जाएगा? अगेन 5 पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35। अब कितने पे जाएगा? 17 1 ज़ार 17। तो इसका मतलब 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 की स्क्वायर। 5 कितने टाइम्स है? अगेन 2 टाइम्स, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 की स्क्वायर इंटू 17। तो ये क्या आ गई हमारे पास? 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? 5005। अब हमने इसकी क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए आइए देखते हैं। 5 पे जाएगा पहले ही, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 1s का 5, 5 1s का 5। अब ये किस पे जाएगा? अब ये जाएगा 7 पे। 7 1s का 7, 3 आगे गया, 7 4s का 28, और यहाँ पे 2 कैरी ओवर जाएगा, 7 3s का 21। अब ये जाएगा 11 पे। जब ये 11 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा? 11 1s का 11, 3 आगे गया 13, और 13 1s का 13। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर, जो कि क्या है? 5005 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429। अब ये जो नंबर है, ना ये 3 पे जाएगा, ना 5 पे, ना 7 पे, ना 11 पे, ना 13 पे। ये कितने पे जाएगा? ये 17 पे जाएगा। पहले ये कितने पे जाएगा? 7 4s पे 68 आएगा, 6 आगे कैरी ओवर जाएगा, फिर ये जाएगा 3 पे, कितना होता है? 51। फिर आगे 11 कैरी ओवर जाएगा, तो ये कितने पे जाएगा? 7 पे। अब ये जाएगा 19 पे। 19 2 पे जाएगा। जब ये 2 पे जाएगा 38 आएगा, तो आगे कितना कैरी ओवर चला जाएगा? आगे 5 कैरी ओवर जाएगा, तो ये कितने पे जाएगा? 3 पे। आगे क्या आ जाएगा? 23 1s का 23। तो 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 17 इंटू 19 इंटू 23। ये क्या हो गई? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमें यहाँ पे पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। अब कहता इनके LCM और HCF निकालो पहले, तो फिर ये फॉर्मूला वेरीफाई करो कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम LCM और HCF के बारे में समझते हैं कि LCM और HCF होते क्या हैं। चलिए पहले देखते हैं LCM। LCM होता क्या है? LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दिस इज कॉल्ड LCM।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर मैं किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की बात करूं तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स कौन से होंगे, जो उस नंबर के टेबल पे आएंगे, यही मतलब होता है मल्टीपल होने का। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। आइए समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम एलसीएम ऑफ किसका लेते हैं, 3 और 6 का। इसके लिए पहले मैं 3 के मल्टीपल्स लिखती हूँ। 3 के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे, 3, 6, 9, 12। और अगर मैं 6 के मल्टीपल्स की बात करूँ कि 6 के टेबल पे कौन कौन से नंबर आते हैं, 6 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा। ये क्या हो गए, 6 के मल्टीपल्स। अब एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर अब मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में से कौन सा मल्टीपल है जो कॉमन है, कौन सा मल्टीपल है वो है 6। दोनों में दूसरा 12 कॉमन है। उसने क्या पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये पूछा है ना। तो इसका मतलब लीस्ट क्या है, दोनों में 6 है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 and 6 इज 6। दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटा नंबर जो उन दोनों के टेबल पे आए। ये तो इसको समझने का तरीका होता है। लेकिन अगर आपको याद रखना है कि एलसीएम होता क्या है, तो आप कैसे याद रखोगे, एलसीएम होती है कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। क्या होता है एलसीएम, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। चलो आओ देखते हैं। अब अगर मान लो मैंने एलसीएम निकालना है किसका, 3 और 6 का, तो वो हम कैसे निकालेंगे। पहले हम 3 के फैक्टर देखेंगे क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होंगे 3 के फैक्टर। 3 वंस का 3, ठीक है। पहले 3 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 × 1। ऐसे ही अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 3 का 6, 3 1 का 3। तो 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 × 3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, ये क्या होता है एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 कॉमन दिख रहा है पहले तो 3 की पावर कितनी है, 1, 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे 2 रेज टू पावर 0 है। क्यों, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब और पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 रेज टू पावर 1, दैट इज 2। कितना आ गया आंसर, 6। तो यहाँ भी 6 आया था, ये हमारा 6 आ गया। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तक हम हर केस में किसकी एग्जाम्पल लेके चले हैं, 3 और 6 की पीछे एग्जाम्पल ली है हमने। अब भी 3 और 6 की एग्जाम्पल ले लें। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 के फैक्टर मतलब जो 3 को पूरे तरीके से डिवाइड कर देंगे। एक तो वो 1 होगा, दूसरा क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। 3 आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा यहाँ पे, यही होंगे। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 1 भी तो मैं लिख सकती हूँ, लेकिन 1 हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट कौन सा है, कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। तो क्या आ गया, 3। तो इसका मतलब जो एचसीएफ है किसका, 3 और 6 का, वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मुझे एचसीएफ निकालना है किसका, 8 और 12 का। पहले मैं दोनों के फैक्टर्स देखूं क्या क्या होंगे। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 भी डिवाइड कर देगा 8 को, 4 भी डिवाइड कर देगा 8 को, ठीक है, 8 भी डिवाइड कर देगा 8 को। 12 की बात करूं तो जो 12 है उसको 2 भी डिवाइड कर देगा,
उसको 4 भी डिवाइड कर देगा, उसको 6 भी डिवाइड कर देगा, उसको 12 भी डिवाइड कर देगा। कॉमन तो 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट क्या है सब में? 4। तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये तो हुआ समझने वाला तरीका, लेकिन जब हमने क्वेश्चन करने हैं तो हमने क्या देखना है? LCM में हमने क्या देखा था? कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। यहाँ हम क्या देखेंगे HCF में? कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। देखो अब अगर मैं बात करूं 3 के फैक्टर की तो क्या आएंगे? 3 इंटू 1। 6 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर कितनी है? 3। तो HCF कितना आ गया? किसका? 3 और 6 का कितना आ गया? 3। ऐसे भी आंसर 3 आया, हमने ऐसे इसको डिटेल में भी समझ लिया। तो ये किसकी एक्सप्लेनेशन थी? HCF की और LCM की। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें पहले तो 26 और 91 का LCM और HCF फाइंड करना है, फिर हमें ये जो फॉर्मूला है, हमें इस फॉर्मूले को क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो चलिए आइए पहले इनके LCM और HCF निकालने के लिए हमें पहले इनके क्या बनाने पड़ेंगे? फैक्टर बनाने पड़ेंगे। पहले हम किसके फैक्टर बनाते हैं? 26 के। 2 पे जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13। 13 वंस का 13। तो इसका मतलब 26 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए? 2 इंटू 13। अब हम करते हैं 91 के फैक्टर्स। ये कितने पे जाएगा? 7 पे। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13। ये अब 1 पे जाएगा, तो इसका मतलब जो 91 है उसके फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास? 7 इंटू 13। अब हमने क्या फाइंड करना है? इनका LCM और HCF। अब इन दोनों का अगर हम LCM देखें, LCM क्या आ जाएगा? मैंने क्या सिखाया था आपको? LCM क्या होती है? कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर पहले तो 13 दोनों में है, 13 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, 2 की पावर 0 तो 2 भी आएगा और 7 भी आएगा। ये क्या हो जाएगा? LCM। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 की पावर 1 है और यहाँ पे 7 है ही नहीं, 7 की 0, तो हाईएस्ट पावर आ गई। ऐसे हम अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 182। अब हम HCF निकालते हैं। HCF क्या आएगा? कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, जो कि है हमारे पास 13। कॉमन 13 है, लीस्ट पावर 1 है, कितना आ गया? 13। तो ये हो गए हमारे LCM और HCF। अब हमें ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स क्या है? 26 इंटू 91। LCM कितना है? 182। HCF कितना है? 13। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे 2366, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा? 2366। तो ये फॉर्मूला भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड। हम हैंड में क्या लिख देंगे? हेंस वेरीफाइड। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? अगेन हमने 510 और 92 के पहले LCM और HCF निकालने हैं, फिर हमने फॉर्मूला क्या करना है? वेरीफाई। तो चलिए करते हैं। पहले हम 510 के फैक्टर बनाएंगे। कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 255। फिर ये कितने पे जाएगा? 3 पे, कितना आ जाएगा? 85। फिर जाएगा 5 पे, कितना आ जाएगा? 17। 17 1 जार 17। तो इसका मतलब 510 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम क्या करते हैं? फैक्टर करेंगे हम 92 के। क्या आ जाएंगे जब हम 92 के करेंगे? 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा? 46। फिर 2 पे जाएगा 23। अब ये जाएगा 23 पे। तो इसका मतलब 92 के फैक्टर क्या हो गए हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 23।
अब हमने क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। चलिए पहले क्या निकालेंगे, हम इनका एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या होता था, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। अगर हम यहाँ पे देखें 2 की पावर कितनी है 1, लेकिन मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 20 थी, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर 1 यहाँ है 3 आएगा, 5 की मैक्सिमम पावर 1 यहाँ है 5 आएगा, साथ में क्या आएगा 17 की मैक्सिमम पावर ऊपर कितनी है 1, नीचे 23 की पावर कितनी आ जाएगी 1। मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी, और अगर कोई चीज़ रिपीट है तो उसकी मैक्सिमम वाली पावर, बाकी सारे नंबर एक एक बार आएंगे। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 23,460। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या बताया था, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ दोनों में एक 2 कॉमन है, तो एचसीएफ इसका मतलब कितना हो गया 2। ये तो आ गए एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला वेरीफाई। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज 510 मल्टीप्लाई बाय 92। जब हम एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू कितनी है 23,460 मल्टीप्लाइड बाय 2, जब हम 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 46,920, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 46,920। दोनों आपस में इक्वल आ गए, हेंस फॉर्मूला वेरीफाइड। मतलब ये फॉर्मूला क्या है, सही है बिल्कुल। चलिए अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमने अगेन 336 और 54 का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर फॉर्मूला क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या आएगा हमारे पास, पहले ये 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 168, फिर ये जाएगा अगेन 2 पे, कितना आ जाएगा 84, अगेन 2 पे जाएगा 42, देन 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 21, अब कितने पे जाएगा ये 3 पे जाएगा 7, 7 1 ज़ार 7। तो अगर मैं इसके फैक्टर लिखूं 336 के क्या आ जाएंगे, कितने टाइम्स 2 है 1 2 3 4, मैं लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये आ जाएगा मेरे पास। अब किसके फैक्टर बनाने हैं, हमने 54 के। जब हम 54 के फैक्टर बनाएंगे, अगेन 2 पे जाएगा, ये कितना आ जाएगा 27, देन 3 पे 9 3 3 3 1। तो 54 के फैक्टर क्या आ गए, इसका मतलब हमारे पास 2 इंटू कितनी बार 3 आया 1 2 3, तो मतलब 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब हमने इनका क्या निकालना है, हमने पहले इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है लेकिन 4। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3। और 7 मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अगर 7 नहीं है तो इसका मतलब 7 0 है, ऊपर 7 1 है, तो साथ में एक 7 भी आएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3024। अब हमने इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हम क्या लेके चलेंगे, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। लीस्ट पावर यहाँ पे 2 तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 है, एक कॉमन नहीं 2 भी है, एक 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1, लीस्ट पावर 1 है, यहाँ 4 है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 है, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ 6 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 3024। अब फॉर्मूला वेरीफाइड कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
एलसीएम कितना है 3024, HCF कितना है 6 इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 18,144। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18,144, हैंस वेरीफाइड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, हमें इनके क्या निकालने हैं, LCM एंड HCF। तो चलिए आइए जल्दी से निकालते हैं। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम किसको फैक्टराइज करेंगे, 12 को। कितने पे जाएगा, 2 पे, कितना आ जाएगा 6, 2 3 का 3 1। तो इसका मतलब 12 के फैक्टर हमारे पास क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब किसको करेंगे हम, 15 को। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 5 का 15, 5 1 का 5। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 15 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 3 इंटू 5। अब किसकी बारी है, अब आएगा हमारे पास 21, ये जाएगा 3 7s का और 7 1। तो इसका मतलब 21 के फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, 3 इंटू 7। चलिए ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम इनका क्या निकालेंगे, LCM और HCF। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका LCM। LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। अब सबसे पहले तो तीनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, जो दिख रहा है वो 3 है। यहाँ पे 2 की कितनी पावर है, 2, देखा जाए सब जगह 2 है, लेकिन वहाँ पे क्या है, 2 की 0। तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2। 5 1 टाइम है वो भी आएगा, 7 1 टाइम है वो भी आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 420। अब HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, सिर्फ 3। तो HCF कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या आ गए हमारे इस पार्ट के आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें 17 23 और 29 के क्या करने हैं, LCM और HCF फाइंड करने हैं। सबसे पहले 17 का देखें तो 17 क्या है, ये तीनों प्राइम नंबर्स है, तो क्या आ जाएगा, 1 पे ही जाएगा। तो 17 को क्या लिख सकती हूँ, 17 इंटू 1। ऐसे सिमिलरली 23 को 23 इंटू 1। 29 को कैसे लिख सकते हैं, 29 इंटू 1। अब LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। हाईएस्ट पावर यहाँ 17 की 1 है, यहाँ 23 की 1 है, यहाँ 29 की 1 है। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाता है आंसर 11,339। अब अगर हम HCF की बात करें तो तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1। तो HCF क्या आ जाएगा इनका, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 8 9 एंड 25। सबसे पहले हम 8 के फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 4s का, 2 2s का, 2 1s का। तो मतलब 8 के फैक्टर क्या आ गए, 2 रेज टू पावर 3। ऐसे ही अगर मैं 9 के फैक्टर करूँ तो क्या आ जाएंगे, 3 3s का 9, 3 1s का 3। तो 9 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3 रेज टू पावर 2। ऐसे ही अगर हम 25 के फैक्टर करें, 25 के फैक्टर 5 5s का 25, 5 1s का 5। तो 5 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 5 रेज टू पावर 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका LCM एंड CF। तो LCM क्या आएगा, LCM क्या होता था, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या क्या पड़ी है, 2 रेज टू पावर 3 पड़ी है, 3 रेज टू पावर 2 पड़ी है, 5 रेज टू पावर 2 पड़ी है। तो यही आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। सबकी हाईएस्ट पावर उठा ली हमने, ठीक है। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1800 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास HCF है। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तीनों में क्या है जो कॉमन है, 1। तो HCF कितना आ जाएगा, 1। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दैट, दो नंबर्स का HCF अब हमें दे दिया कितना 9, कहता फाइंड द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। अब हमें LCM फाइंड करना है। अब आपको याद है हमने एक फॉर्मूला किया था, फॉर्मूला क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। किया था हमने, क्या हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास HCF हमें गिवन है कितना 9, LCM हमें निकालना है, ऐसे ही रख लेंगे LCM को। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन से हैं, 306 और दूसरा 657, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ से LCM क्या आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, LCM क्या आएगा हमारे पास 22,338। तो ये क्या हो जाएगा हमारा LCM। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता 6 रेज टू पावर n है, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन। कहता 6 रेज टू पावर n कैन बी एनीथिंग, 20 30 वट एवर। कहता क्या जो आंसर होगा वो 0 से एंड कर सकता है, बिना कैलकुलेट करें हमें बताना है। अब इसका आंसर देखो क्या होगा, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता होगा तो वो किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। कहता अ नंबर एंड्स विद 0 ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 10। कोई नंबर तभी 0 से एंड करेगा अगर वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। अब अगर किसी नंबर को 10 से डिविजिबल बनाना है तो उसका मतलब उसके कौन कौन से दो फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5। अगर किसी नंबर को 10 से डिविजिबल बनाना है तो उसमें कौन से दो नंबर आने चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। तो अगर हम 6 रेज टू पावर n की बात करें तो क्या इसके फैक्टर में 2 और 5 आते हैं। 6 रेज टू पावर n को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। 2 और 2 इंटू 3 रेज टू पावर n आ जाएगा। इसमें 2 तो आ गया, क्या इसमें 5 है, नहीं। तो इसका मतलब जो 6 रेज टू पावर n है कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब जैसे यहाँ 6 रेज टू पावर n था, वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, बस आपको उस नंबर के फैक्टर बना के देखने हैं। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ जाते हैं तो वो 0 से एंड होगा, अगर नहीं आते तो वो 0 से एंड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है, उसने बता दिया ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। अब कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो चलिए आइए इनके फैक्टर बना के देख लेते हैं। हम इनको नाम दे देते हैं, पहले नंबर को मैं n1 लेट कर लूँ। अब n1 क्या है मेरे पास, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर मैं बात करूं इसके पास भी 13 है, इसके पास भी 13 है, तो इन दोनों के पास से 13 कॉमन आ जाएगा। क्या बचा, 7 इंटू 11, पीछे क्या बच गया 1। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 13 77 प्लस 1, ये क्या आ गया 13, साथ में 77 प्लस 1 कितना आ गया 78। इसको मैं मल्टीप्लाई 1 करके लिख सकती हूँ। तो आप देख पा रहे हो जो n1 है उसके कितने फैक्टर हो गए, 3। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। अब n2 देखते हैं क्या है हमारे पास। n2 है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है। क्या करते हैं, इसमें से 5 कॉमन निकाल लेते हैं। इसके क्या पास क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1। जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1009। अब क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो हैंस हम लास्ट में क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2
लास्ट में हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट बोथ n1 and n2 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस दे आर कंपोजिट नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है, कहता सोनिया उसका एक चक्कर कितनी देर में लगाती है, 8 मिनट्स में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जो रवि है वो सेम चक्कर कितने में लगा लेता है, 12 मिनट में। मतलब रवि की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, उन्होंने स्टार्ट सेम टाइम पे किया, चले यहाँ पे सेम टाइम पे, लेकिन ऑब्वियसली रवि की स्पीड ज़्यादा है तो रवि पहले पहुंचा होगा, है ना। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और गए एक ही डायरेक्शन में है। मान लो अगर वो यहाँ से क्लॉकवाइज गए हैं तो वो दोनों ऐसे ही गए हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहता वो कितनी देर के बाद, कितने मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। अब देखो, अगर दोनों चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, पहले राउंड की अगर मैं बात करूं तो सोनिया तो स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी देर में पहुंची, 18 मिनट्स में। रवि कितने में पहुंच गया था, 12 मिनट में पहुंच गया था। ठीक है, तो तब तो वो मिले नहीं होंगे, उसके बाद ही वो कहीं जाके मिलेंगे। बाद का मतलब आंसर क्या आएगा, 18 मिनट्स के बाद का आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। बड़ा आंसर किस में आता है, एलसीएम में कि एचसीएफ में। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो आपने ऐसे याद रख लेना है। तो यहाँ पे इसका मतलब बड़ा आंसर आएगा। तो बड़ा आंसर आने का मतलब क्या है, हमें इन दोनों का क्या निकाल देना है, क्या निकालेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कहता द मिनिमम टाइम आफ्टर दैट they will meet इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ 12 and 18। तो इसका मतलब हमें आंसर कैसे मिलेगा, जब हम क्या लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम। तो चलिए आइए लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर 12 के फैक्टर करें, 2 6 का 12, 2 3 का 3 1 का। तो इसका मतलब हमारे पास 12 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 18 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या आ जाएंगे, 2 9 का 18, 3 3 का 9, 3 1। तो 18 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 2 दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ कितनी बार 2 है, 2 टाइम्स। तो क्या आ जाएगी, 2 रेज टू पावर 2। 3 इसके पास भी है, इसके पास भी, लेकिन यहाँ कितने टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 2। कितना आ जाएगा, 9 और 4 कितना आ गया आंसर, 36 मिनट्स। दैट मीन्स दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस PYQs रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।